पर खरड़ मैदान में आयोजित इस पशु मेले के उद्घाटन समारोह में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि हमारे धोरीमना पंचायत समिति की प्रधान साहिबा आदरणीय इंदुबाला बिश्नोई जी, कार्यक्रम की अध्यक्ष धोरीमना की नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका जी, इस समारोह में गरिमा में उपस्थिति के रूप में हमारे आदरणीय धोरीमना पंचायत समिति के लंबे समय तक प्रधान पद पर रहे पंचायत राज के अनुभवी नेता परम श्रद्धेय ताजाराम जी चौधरी साहब, इस कार्यक्रम में पंचायत समिति के विकास अधिकारी आदरणीय नरेंद्र जी, तोलमाराम जी, बेनीवाल पशु चिकित्सा अधिकारी जी, तहसीलदार साहब उदयराम जी चौधरी साहब, मालका के सरपंच हरखाराम जी, हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष श्री जयकिशन सिंह जी बहादुर साहब, सरपंच नेवाराम जी, सरपंच अर्जुन जी, सरपंच भेराराम जी, ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष अरनियाली के नेमीचंद जी सोनी साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरसिंह जी, आदरणीय इंद्र सिंह जी राठौर साहब, दूर जेठमाल के सरपंच मेयो के तला सरपंच साहब, पूर्व प्रधान जयराम जी, जयराम सिंह जी, प्रगतिशील शिक्षक संघ के अध्यक्ष महोदय आदरणीय तोलमाराम जी बेनीवाल साहब, रोहिला के सरपंच आदरणीय कृष्णाराम जी कड़वासरा, अतिरिक्त विकास अधिकारी आदरणीय हेमाराम जी वाघेला साहब, सभी पत्रकार बंधु मेरे सामने विराजमान, धोरीमना के उप सरपंच प्रतिनिधि चंदनाराम जी मेघवाल, वार्ड पंच बली मोहम्मद जी, हमारे युवा साथी महासचिव ब्लॉक के भागित जी, युवा साथी अशोक जी बोरा, चेतन राम जी नामा, बाबूलाल जी नामा, एंकर भगवान राम जी, पूर्व डेलीगेट घियाराम जी, बाबूलाल जी बगू सहित मेरे सामने विराजमान और सरपंच प्रतिनिधि प्रकाश जी, गीला साहब, डेलीगेट प्रताप जी और अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और मेले में पधारे हुए सभी ग्रामीण जनों, गणमान्य नागरिकों, जैसा कि मेरे से पहले इस मेले के बारे में, मेले के इतिहास के बारे में, सरकार की योजनाओं के बारे में, पशु धन के विकास के लिए किस प्रकार इस मेले में अलग अलग व्यवस्थाएं की गई, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी हेमाराम जी वाघेला साहब और वीडियो साहब ने अभी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और तोलमाराम जी जो यहाँ के पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, उन्होंने सारी जानकारी उपलब्ध कराई। मैं तो आपको ये कहूंगा, मेले हमारे हिंदुस्तान की और मारवाड़ की अनुपम धरोहर है, बड़ा खेत का विषय है। अभी जयकिशन जी बहादुर साहब ने बताया कि मेलों में 10 साल पहले किस प्रकार धोरीमना का ये आलम पशु मेला एक विराट रूप से था और आज पशु नहीं आ रहे हैं। ये उदासीनता क्यों आई है, इसका बहुत बड़ा कारण है अपन सब लोगों को पशुओं के प्रति जो प्रेम प्यार था वो आज लगता है कि घट रहा है। इस कारण आज पशुओं में कमी आ रही है और मेलों में पशुओं की संख्या कम हो रही है। जिस प्रकार मैं आभार व्यक्त करता हूं पंचायत समिति धोरीमना का, वीडियो साहब का, कि इन्होंने बीच में कोविड की वजह से 2 साल मेले का आयोजन नहीं हो पाया, फिर भी इस बार पुणे इस क्षेत्र के पशुपालकों को और अन्य छोटे मोटे व्यापारी है और खरीदार है, यहाँ के लोकल जो भी किसान भाई है, उनको फायदा देने के लिए इन्होंने वापस इस बार मेला लगाया। तो मैं प्रधान साहिबा का और विकास अधिकारी जी का धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं कहना चाहता हूँ, मेलों से प्रेम भाईचारे की भावना बढ़ती है, क्योंकि किसान भाई दूर दराज से, पूरे पंचायत समिति क्षेत्र से और व्यापारी आते हैं अलग अलग प्रदेशों से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से और कई जगह से इसमें ऊंट को खरीदने के लिए घोड़े और अन्य पशु भी इसमें आते हैं। तो इन
इन सब में अपन को प्रशासन ने या पूरी अलग अलग व्यवस्था कर रखी है। मेले के विकास के लिए जनप्रतिनिधिगण अपने अपने सुझाव भी देने चाहिए कि इस मेले में अपन कैसे सुधार ला सके। ये जो उदासीनता किसानों की और पशुपालकों की आई है मेले के प्रति, तो उसमें भी अपन को पशुपालकों से मतलब विचार विमर्श करना चाहिए उनके बीच में। आदरणीय ताजाराम जी बहुत ही अनुभवी है, क्योंकि ये 15 साल प्रधान पद पर रहे और 2 बार उप प्रधान भी रहे, तो इनको लंबा अनुभव है। इनके कार्यकाल में बहुत ज्यादा मेले लगे थे, तो ये भी आपको इसके बारे में आगे पूरी जानकारी बताएंगे। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि ये 5 दिवसीय मेला है। अपन धोरीवाला के नागरिकों का, गणमान्य जो भी जनप्रतिनिधि है, सभी अपन लोग व्यापारियों का और मेले में आए हुए सभी लोगों का पूरा ध्यान रखे। उनकी कोई भी समस्या है तो उसका तुरंत निस्तारण होने के लिए बीडी साहब को, डॉक्टर साहब को बताएं और अन्य अपन सभी मिलके एक साथ रहे। हमारे पंचायत समिति का विकास कैसे हो, हमारे लोगों का, किसानों का विकास कैसे हो। अभी जय किशन जी ने बताया, तो ये बहुत बड़ी त्रुटि है कि जो प्रीमियम भरने के बावजूद भी जो बीमे की राशि आई है वो नगण्य है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तो ये सरकार को, राजस्थान सरकार को, केंद्र सरकार को इसके ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि किसान हमारे हिंदुस्तान की जो भूमिका है, हिंदुस्तान की उन्नति और प्रगति में उसमें किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हिंदुस्तान अपना कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान किसानों के सबसे बड़े आय का अगर कोई स्रोत है तो वो है पशु। अपन चाहे गाय हो, भैंस हो, उनको पालते हैं, ऊंट है उनको पालते हैं। और अभी मेरे को गुलमाराम जी डॉक्टर साहब ने, राजस्थान सरकार जो हमारे आदरणीय गहलोत साहब की सरकार है, आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब की सरकार है, इस सरकार में भी विभिन्न प्रकार की बजट घोषणाओं में भी बहुत सारी योजनाएं बनाई। और इस सरकार ने जो सत्ता में आने से पहले मैनिफेस्टो घोषित किया था, उसकी भी लगभग 70 से 75% मतलब योजनाएं थी, उनको पूर्ण देने के लिए सरकार ने और हमारी सरकार और प्रशासन ने बहुत महत्वपूर्णता दिखाई है। और सरकार ने जो भी वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। कुछ लोग कहते हैं, मैं कहना नहीं चाहता कि राजस्थान सरकार ने सोसाइटी के अंदर कर्जे माफ किए अपने किसानों के सत्ता में आते ही। अगर 10 दिन का वादा किया तो 10 दिन से महीने भर के अंदर वादे पूरे किए। सेंट्रलाइजेशन बैंक है, वहाँ पे सरकार दूसरी है। तो इसलिए मैं अगर मेरे ऑपोजिशन पार्टी और सत्ता में जो केंद्र में सत्ता में है उनसे कहना चाहता हूँ, आप लोग भी केंद्रीय मंत्री है कैलाश चौधरी, उनको और प्रधानमंत्री जी को और अन्य राजस्थान के 25 सांसद उस सत्ताधारी केंद्र की पार्टी के हैं, तो उनका दायित्व बनता है कि राजस्थान के लोगों को कैसे फायदा मिले, राजस्थान के किसानों का कर्जा कैसे माफ हो। तो ये भी भूमिका अपनी बनाए, सिर्फ राजस्थान सरकार की कमियां या वो चीज नहीं कहे, क्योंकि राजस्थान सरकार ने तो कोऑपरेटिव का सबका कर्जा माफ किया, इसमें कोई दो राय नहीं। आप इसकी जो जीती जाती सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो मैं कहना चाहूंगा कि किसानों के हित के लिए आपकी अपनी भूमिका है, वो बताए, दूसरे की कमियां न ढूंढे, आप अपनी कमी को पूरा करें। उसमें आप अपनी जो आप भी एक जनप्रतिनिधि हो तो आप अपनी भूमिका, मैं तो यही कहता हूँ जनप्रतिनिधि की भूमिका क्या होती है चंद्रराम जी, अगर किसी कोई पीड़ित व्यक्ति है, कोई शोषित है, उसकी मदद कैसे की जाए, उसको आगे कैसे लाया जाए, इसके लिए अपन को आगे आना चाहिए। सरकार की तरफ से जो भी योजना बन रही है, ये योजना सरकार, क्योंकि पीछे जो कड़ी में व्यक्ति बैठा है उसको सरकार की योजना का कैसे फायदा मिले, इसके लिए राजस्थान सरकार प्रयासरत है। आदरणीय हेमाराम जी प्रयासरत है, हमारे प्रधान ताजाराम जी, प्रधान जी, इंदुबाला जी, हम सब लोग, हमारा यही मकसद है कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति, किसान और नागरिक हमारे पास आ जाए, तो चाहे बीडीओ साहब को बताए, तहसीलदार जी को बताए, एसडीएम साहब को बताए, चाहे कलेक्टर को बताना पड़े, हमारी भूमिका है जनप्रतिनिधि की कि हम उसका साथ दें। आज जब समय आएगा, अगर आज जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका को नहीं समझेगा तो कल वोट मांगने जाएंगे तो वो अपन को वोट कैसे देंगे। इसलिए अपन सबका दायित्व बनता है, हम लोग आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, हर वर्ग के लिए हमेशा तैयार रहे। और ये मेला एक मिलन का माध्यम है, और हम सभी को अपनी जिम्मेदारी को बड़ी बारीकी के साथ समझना होगा। आने वाला समय बहुत बड़ा निर्णायक है। हम सभी राजस्थान सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है उनका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। अभी फूलमाराम जी ने मेरे को बताया, मैं थोड़ा आगे बढ़ गया, फूलमाराम जी ने बताया कोई भी पशु जो ऊँट नहीं है
ऊँटनी जब बच्चे को जन्म देती है तो राजस्थान सरकार उस बच्चे के पालन पोषण के लिए 10,000 रुपए देती है। किसान भाई जो बैठे हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, और स्थानीय आपके डॉक्टर साहब पूर्णाराम जी है, उनके हॉस्पिटल में जाके उनका रजिस्ट्रेशन भी आपको कराना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बिना आपको सरकार की इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। ऊँटनी के बच्चों को और ऊँटनी को आपको जियो टैगिंग करवाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा मौके पर। तो ये इस योजना का 10,000 रुपए बाबूलाल जी, 10,000 रुपए ऊँटनी अगर बच्चे को जन्म देती है तो मिलता है, उसका 10,000 का फायदा आपको लेना है तो आपको हॉस्पिटल जाके पूर्णाराम जी से संपर्क करना है। राजस्थान सरकार जो अशोक जी गहलोत साहब की सरकार है, हेमंत चौधरी साहब की सरकार है, इस सरकार का मकसद यही है कि आम जन का विकास कैसे हो, उसने जो वादे किए वो पूरे किए हो। हमारे बुढ़ामालन क्षेत्र की बात आती है, आदरणीय हेमंत जी के कार्यकाल के अंदर पिछले 5 साल में जितना काम हुआ उतना 50 साल में नहीं हुआ साथियों। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सड़क चिकित्सा और स्वास्थ्य के संबंध में हो, राजस्थान सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है, अभी वीडियो साहब से मैं डिस्कस कर रहा था, राजस्थान सरकार आपको वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। 55 साल की महिला 58 साल का व्यक्ति होते ही आपको राजस्थान सरकार पेंशन दे रही है। अगर कोई अनाथ है तो उनको पालनहार योजना के तहत पैसा दे रही है, गरीब है वो अपने बच्चे की शादी करता है तो कन्यादान योजना के तहत पैसे दे रही है, और जो प्रतिभावान पढ़ने वाले बच्चे हैं, विद्यार्थी है, उनको स्कूटी दे रही है, छात्रवृत्ति दे रही है, साइकिल दे रही है। ऐसी सरकार की हजारों योजनाएं हैं, मैं गिनाने जाऊं तो पूरा दिन लग जाएगा साथियों। आप सभी जानकार हो, जनप्रतिनिधि सब जागरूक है, अपन सबका दायित्व है हम जागरूकता के साथ आगे बढ़े। गरीब का, आम जन का, पशुपालन का कैसे कल्याण हो, इसमें अपनी प्राथमिकता निभाए। पुनः आप सभी का धन्यवाद, वीडियो साहब का और प्रधान साहिबा का मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ ही मैं इस मौके पर पुजारी में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलो आनंद जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद।